हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले मैं तमाम डिफिनीशन बता चुका था कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस क्या होता है। देखिए, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वह है किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष है ना, ये एक्स डैश जो है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मतलब अपवर्तन, ये अपवर्तित होती है ना। लेंस से क्या होती है, प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस मतलब उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ऐसे ही दूसरा मतलब द्वितीय फोकस जो होता है उत्तल लेंस का, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस को F1 से डिनोट करते हैं और द्वितीय फोकस को F2 से। तो इसमें डिफिनीशन भी मैं इसे लिखवा दे रहा हूँ कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे बिंदु को उत्तल लेंस की प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। इसे इस कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर द्वितीय फोकस बिंदु का डिफिनीशन क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। F2 से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसके बाद हेडिंग है आपका कि अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। हेडिंग डाल लीजिए आप सब, अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। जो ऊपर का हो गया होगा। अब देखिए अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। जिस तरह से उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं ना, वैसे ही अवतल लेंस में भी दो फोकस होते हैं। समझिएगा ध्यान से, फिगर बना के समझा देना, पहले इसे लिख लीजिए अच्छे से। जैसे ये हो गया कि नहीं, पूरा लिख लीजिए। फिगर मैं नीचे बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है ये अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? इस तरह से ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो ये जो है आपका इस तरह से ये पॉइंट, ये यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र सी होता है। ये मुख्य अक्ष है, इसमें भी मुख्य अक्ष मान लीजिए ये एक्स डैश, ये एक्स है, मुख्य अक्ष है। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं से तमाम किरणें आती हैं, ऐसे विभिन्न दिशाओं से। इस तरह से एक किरण ये आ रही है, इस तरह से एक किरण ये आ रही है। ऐसे इधर से भी तमाम, इधर से भी ऐसे किरण आती है, इधर से भी एक किरण आती है। तो इसे अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है? अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के से समांतर हो जाती है। इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये जब आप लेंस से अपवर्तित होती है, जब मुख्य अक्ष की जब समांतर होती है, तो किसी एक बिंदु से ये जो है आती ही प्रतीत होती है। देखिए लेंस, ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस पर गिरने वाली विभिन्न किरणें जब लेंस से अपवर्तित होती हैं तो किसी एक बिंदु से, अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से ये जो है जाती हुई प्रतीत होती है। किसी एक बिंदु से क्या होती है? किसी एक बिंदु से इस तरह से जाती हुई, किसी एक बिंदु से क्या होती है? ये ध्यान से देखिएगा आप सब। ये तमाम किरणें गिर रही हैं इस पर। ये इधर से किरण जा रही है, ये इधर से किरण जा रही है, इधर से किरण जा रही है। ये सभी किरणें जो है ऐसे जाती हैं सीधे। ऐसे ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है। तो ये सभी किरणें जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं वहाँ, इसी को हम प्रथम फोकस कहते हैं। ये अवतल लेंस के लिए क्या होता है? प्रथम फोकस। तो किसी अवतल लेंस मतलब किसी लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस से अपवर्तित होती है तो जिस बिंदु पे जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, देखिए यह फोन पे मिल रही है ना, यह फोन पे मिल रही है और उसके बाद इस लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? तो इसमें डिफिनीशन यही है कि अवतल लेंस में कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस पर गिरती हैं तो वह जो है यह फोन से आकर जो है मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जा रही है। ऐसे आ रही है तमाम किरणें, उसके बाद यह फोन पे जा रही हैं, फिर यह फोन से जब वापस आ रही हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। तो इसी को जो है अवतल लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। और ऐसे ही दूसरा क्या है कि इसमें जो है दूसरा फिगर है, ये जो है कौन सा लेंस? ये अवतल लेंस। इस तरह से बना लीजिए, ये अवतल लेंस है। थोड़ा और अच्छे से बन जाए। इसे प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस मतलब ये हुआ कि इस लेंस पे तमाम प्रकाश किरणें आ रही हैं और जब ये जो है लेंस से अपवर्तित होती हैं तो किसी एक बिंदु से आकर जो है मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जा रही है। तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब ऐसे ही ये दूसरा है, देखिए
यहाँ पर ये जो है प्रकाशिक केंद्र सी हो जाएगा, और ये जो है मुख्य अक्ष है, मान लीजिए इसमें भी यक्स डैश यक्स है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के मतलब अपवर्तन, इसमें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात जो है किसी एक बिंदु पर, अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के पश्चात जो है ये जब अपवर्तित होती है, ये सभी किरणें जब अपवर्तित होती है, ऐसे इधर से भी तमाम किरणें आती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है ना। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से, ये सभी किरणें जो है किसी एक बिंदु से, ऐसे पीछे बढ़ाने पे किसी एक बिंदु से ऐसे जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इस तरह से ये अवतल लेंस का ये प्रथम फोकस हो गया, ये प्रथम फोकस हो गया, प्रथम फोकस, और ये द्वितीय फोकस है। ये कौन सा फोकस, द्वितीय फोकस। तो फिगर बना लीजिए, मैं डिफिनीशन भी लिखवा दूंगा फिगर बना लीजिए सभी लोग। तो इसमें डिफिनीशन में एकदम स्पष्ट है कि जो है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही कि नहीं हो जा रही। तो ऐसे निश्चित बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये कौन सा है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, क्योंकि यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु है जिसकी ओर ये सभी किरणें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और जब लेंस से अपवर्तित हो रही हैं तो इसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो ऐसे बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस। इसी प्रकार अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है कि नहीं, ये मुख्य अक्ष है यह डैश है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ये F2 से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अपवर्तन मतलब ये लेंस से इधर किरण जा रही है, वो अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब आप सब हेडिंग डाल दीजिए जो है फोकस दूरी क्या होता है। बहुत ही आसान है फोकस दूरी। हाँ वो भी बताया जाएगा, पहले फोकस दूरी हेडिंग डालिए, उसके बाद फोकस तल, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। फोकस दूरी और फोकस तल डिफाइन कर दे। फोकस दूरी बहुत आसान है। फोकस दूरी में क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र जो सी होता है, देखिए फिगर हम बना दे रहे हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये जो है ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है ना, और ये प्रकाशिक केंद्र सी है, और इधर जो है फोकस, ये देखिए इधर प्रथम फोकस F1, इधर द्वितीय फोकस F2 है। तो इस प्रकाशिक केंद्र से फोकस की जो दूरी, फोकस बिंदु की प्रथम फोकस की जो दूरी होती है, इसे हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी। तो डिफाइन ऐसे ही मतलब बनाया गया है लेंस के लिए कि प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र सी से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यही डिफिनेशन लिखना है बस, तो लिख लीजिए फोकस दूरी। चित्र समझाने के लिए इसे लिख दिया तो उससे दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंस। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
इसके बाद आपका आ रहा है फोकस तल। क्या आ रहा है? फोकस तल। इसके बाद एक डिफिनीशन और है फोकस तल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल प्लेन, फोकल लेंथ या प्लेन में तल होता है, लेंथ में लंबाई, तो फोकस तल मतलब फोकल प्लेन। इसमें नाम से स्पष्ट है कि मान लीजिए कोई लेंस है इस तरह से, ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र ये C है, ये प्रथम फोकस F1 है, द्वितीय फोकस F2 है। तो ये जो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस है, इस फोकस F1 या F2 से जाने वाली कोई तल हो, F1 या F2 से मतलब फोकस से होकर जाने वाली वह तल जो कि मुख्य अक्ष के क्या हो? लंबवत हो। फोकस से जाने वाली वह तल जो कि मुख्य अक्ष से क्या हो? लंबवत हो। ऐसे तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। समझ में आया? तो यह डिफिनीशन लिखना है कि लेंस के फोकस से होकर, लेंस के फोकस से जा रही है कि नहीं किरण, ये लेंस के फोकस से जा रही है कि नहीं किरण, और मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो ऐसे तल को क्या कहते हैं? फोकस तल। तो लिख लीजिए लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। समझ में आया? ये आपका क्या है? फोकस तल। ये क्या है? फोकस तल है। मतलब लेंस, ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, तो लेंस के फोकस F से होकर F1 से मतलब प्रथम फोकस से कोई किरण जा रही है जो कि इस मुख्य अक्ष के क्या लंबवत है, तो ऐसे तल को, जो अभिलंबवत है, ऐसे तल को फोकस तल कहते हैं। तो अब इस पूरा ख़त्म हो गया, इसमें अब कुछ डिफिनीशन नहीं बचा है। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति, ये बहुत बार आता है पेपर में कि लेंसों की अभिसारी प्रकृति मतलब किस लेंस में अभिसारी प्रकृति होता है और किस लेंस में अपसारी प्रकृति, अर्थात कि नेचर मतलब जो कन्वर्जेंट किस में होता है, मतलब अपसारी मतलब कन्वर्जेंट और अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। तो इसे मिटा दिया जा रहा है, जो ये हो गया कि नहीं सबका। तो इसके बाद है लेंसों की अभिसारी प्रकृति। हेडिंग डाल लीजिए लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति, लेंसों की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति। देखिए इसमें क्या है, ये कौन सा लेंस है, इस तरह ध्यान से देखिएगा आप सब। ये कौन सा लेंस बन रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सब बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्या बात है। दीपावली आ रहा है इसलिए ध्यान दे रहे, नहीं पढ़ाएं, क्योंकि दीपावली के समय तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि नहीं। दीपावली में पढ़ेंगी आप तो घर पे ध्यान देना। अच्छा ठीक है। इस तरह से ये कौन सा लेंस बन रहा है? माइक्रोस्कोप से बना रहे हैं। चाहे जो समझो जो है, लेंस तो बनाना ही हमें, चाहे जिससे बना दे कि नहीं। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो जितने भी लेंस होते हैं वह जो है प्रिज्म से मिलके बनते हैं। किससे बनते हैं? छोटे छोटे प्रिज्म से। ये सब प्रिज्म है, प्रिज्म पढ़े हैं ना। प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश की किरणों को आधार की ओर मोड़ देता है। प्रिज्म आप बना के देखे होंगे, आपको टीचर आपके बताए होंगे
कि जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश की किरणों को जो है इस तरह से आधार की ओर जो है अपवर्तित कर देता है कि नहीं, कर देता है ना। आधार ये नीचे वाला है ना, ऐसे ही यही व्यवहार इन लेंसों के साथ होता है। इसलिए लेंसों की जो प्रकृति होती है अभिसारी और अपसारी होती है, इसी प्रिज्म के कारण है। किसके कारण? इसे आप प्रैक्टिकली इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो है मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष ना, मान लीजिए एक्स डैश एक्स। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है, प्रिज्म पर जब गिरती है तो यह आधार की ओर झुक जाती है कि नहीं झुक जाती? बताइए, आधार की ओर झुकेगी कि नहीं? बताइए, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण जा रही है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर से क्या होती है, झुका देती है। आधार की ओर झुका रही कि नहीं? ऐसे इधर से भी किरण जाएगी, ये प्रिज्म पे गिर रही है तो ये भी आधार की ओर से झुकेगी कि नहीं झुकेगी? ऐसे इधर से जो किरणें जाएंगी इसको भी यह प्रिज्म आधार की ओर झुका देगा कि नहीं झुका देगा? ऐसे इधर से भी जो किरणें जाएगी इसको भी आधार की ओर झुका देगा कि नहीं? तो इस लेंस में आप ध्यान दीजिए कि ये जो प्रिज्म है, मतलब ये जो लेंस है जो कई प्रिज्मों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, ये सभी किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? इसलिए ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। मतलब किस लेंस में अभिसारी प्रकृति होती है? उत्तल लेंस में। किस लेंस में अभिसारी प्रकृति होती है? उत्तल। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की तमाम किरणों को जो है एक बिंदु पे अभिसारित कर देता है, एक बिंदु पे इकट्ठा करने का काम करता है। तो आपसे पेपर में अगर आ जाए, पूछा जाए कि बताइए किस लेंस में अभिसारी प्रकृति होती है, तो उत्तल लेंस में। क्योंकि उत्तल लेंस ये एक ऐसा लेंस होता है जो कि प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पे अभिसारित कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है। इसके बाद है ये, और उसके बाद अवतल लेंस कैसे बनता है? देखिए ये कौन सा लेंस है, ध्यान से समझिएगा आप सब। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनता है इस तरह से। ये कौन सा लेंस बन रहा है? ये कौन सा लेंस बन रहा है? हाँ शाबाश, ये भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलके बना है कि नहीं बना? ध्यान दीजिएगा आप सब। ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि प्रकृति बताना है ना आपको कि इसकी प्रकृति कैसी होगी ना। अब एक प्रकृति तो आपने बता दिया कि उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है अभिसारी होती है, अर्थात ये प्रिज्म है, सब छोटे छोटे टुकड़े हैं प्रिज्म के, तो आधार की ओर जब झुकाएगा तो किसी एक बिंदु पर जाके मिलेंगी। ऐसे अवतल लेंस में क्या होता है, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष एक्स डैश। अब इसमें जो है तमाम प्रकाश किरणें जब जाती हैं, मान लीजिए प्रकाश किरण जा रही, तो बताइए इस प्रिज्म में आधार किधर है? ऊपर की ओर आधार है ना, आधार ऊपर है ना। देखिए इसमें ऊपर आधार है कि नहीं है? तो आधार ऊपर है, इसलिए ये प्रकाश किरण इधर ऐसे निकल जाती है, क्योंकि प्रिज्म क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर ऐसे मोड़ देता है। ऐसे इधर भी आधार ये नीचे की ओर इधर मोड़ेगा, ऐसे आधार इसमें नीचे की ओर है तो इधर मोड़ देगा। तो इसलिए कहते हैं कि अवतल लेंस में जो है, अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है अपसारी होती है। इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। बस इतना ही समझिए।